किसका फोन है? किससे बातें कर रहे हैं आप? सुनिए। ठीक है, 2 घंटे बाद फोन करना। क्या हुआ? आपका चेहरा सफेद क्यों पड़ गया? किसका फोन था? किसी जानकार का। सब ठीक तो है ना? भाई है बड़े जोरदार। बेटा शशि बाबू के होने वाले ससुर को टैक्सी में। माँ अब खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। आपके लिए भी खाना लगा दूं? तुम लोग खाओ, मुझे भूख नहीं। क्यों? भूख क्यों नहीं है? अभी कोई बात नहीं करेगा मुझसे। क्या तुम साहब? चलो चलो। मित्रा, तू ठहर जरा। क्या बात है निर्मल बाबू, किसका फोन था? हम बात क्या है निर्मल बाबू, कुछ तो बोलिए, किसका फोन था? भवानी का। मामा जी का? उन्हें तो ट्रेन में होना चाहिए था। ट्रेन को बीच में ही रोकना पड़ा। क्यों? अनुराधा चलती ट्रेन से कूद गई। क्या? बस अब तो तू ये दुआ करके ये बच जाए और चलने फिरने के लायक हो जाए। हे भगवान, अनु बिटिया ने ऐसा कदम उठाने से पहले कुछ तो सोचा होता। आखिर ये लड़की मेरे ग्रहों पर भारी पड़ी गई मितवा। तू जाना, जाकर खा ले। और सुन, किसी को भी ये बताना नहीं। जी निर्मल बाबू। हेलो जीजा जी, भवानी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भवानी। जीजा जी, अन्नू को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है, मगर उसे अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर कह रहे हैं कि सिर के बल गिरने से बहुत ब्लीडिंग हुई है। देखो भवानी, ये बात अभी किसी को बतानी नहीं है। तेरी बहन को डायबिटीज है, बीपी भी हाई रहता है उसका। अनु को गोरखपुर ले जाकर उसका इलाज करवाना शुरू कर। मैं टाइम निकाल कर आऊंगा। पैसे की फिक्र मत करना, सब हो जाएगा। किसी भी तरह अनु की जान बचा। पैसा पानी की तरह बहाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है जीजा जी, मैं अनु को गोरखपुर ले जाता हूँ। हेलो हेलो, इज इट मोहिनी? नो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं शक्ति, एसीपी शक्ति सिंह। ओ हाय, मैं तेजस्विनी बोल रही हूँ। ओ हाय तेजस्विनी जी, मैंने सूरज का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। आई होप उन्हें आप कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। अभी तो शांति है। आपकी पुलिस प्रोटेक्शन वाली सलाह वाकई काम आई। अच्छा, बाय द वे, इज मोहिनी अराउंड देयर? मुझे उससे कुछ पूछना था, शायद मेरा कोई मैसेज है उसके पास। किसका मैसेज? अनुराधा का। मुझे उससे कुछ काम था, कई दिनों से उसका फोन नहीं आया, तो मैंने सोचा। वेल, अनुराधा तो गोरखपुर चली गई। गोरखपुर? एनीवे, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन तेजस्विनी जी। यू वेलकम, बाय। अनु बगैर कुछ बताए गोरखपुर चली गई?
मॉम, क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बेटे रोहित, मेरे पास तो हमेशा तुम लोगों के लिए वक्त रहा है और अभी रहेगा, जब तक मैं यहां हूं। मैं आपसे उसी सिलसिले में बात करना चाहता हूं। अपने डैडी की तरफ से बात करने आया? नो मॉम, डैड ने मुझसे इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। क्यों क्यों आप इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने पर उतारू हो गई हैं? मैं उतारू नहीं हो गई हूं रोहित, मजबूर हो गई, और इसके जिम्मेदार तुम्हारे डैडी हैं। How is that possible, मॉम? ऐसा कौन सा आराम है जो डैड ने आपको नहीं दिया? आज पूरे शहर में डैड का नाम एक कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट की हैसियत से लिया जाता है। रुपया पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता ना रोहित। रुपया पैसा ही सब कुछ होता है मॉम। पैसा है तो इज्जत है, वरना गरीबी में पैदा होकर जीने से तो मर जाना बेहतर है। हूबहू अपने डैडी की जुबान बोलने लगे हो रोहित। और तुम्हारे डैडी की यह बात मुझे कभी पसंद नहीं है। मैं बर्दाश्त करती रही, उनके ताने सहती रही, और शायद जिंदगी भर निभाकर भी ले जाती। लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिंदगी में जहां इंसान को दोबारा फैसले लेने पड़ते हैं, और वही मैंने भी किया। लेकिन मॉम, डैड से तलाक लेने का फैसला करके आपने बहुत बड़ी भूल की। अंडरस्टैंड, डैड से बेहतर इंसान आपको जिंदगी भर नहीं मिल सकता मॉम। काश तुम्हें बेहतर इंसान की ठीक परिभाषा मालूम हो। रोहित, तुमने कभी मेरे नजरिए से सोचने की कोशिश की है? मैं मां हूं तुम्हारी, तुम बेटे हो मेरे, लेकिन एक मां अपने बेटे को गले लगाने से इसलिए डरती रही क्योंकि उसके अंदर वही शैतान पल रहा है जो उसके पति में। मैं भी तुम्हें गले लगाकर रोना चाहती। एक पति जब अपनी पत्नी को लगातार सदमे देता रहे ना, तो उस औरत को अपने जवान बेटे के कंधे की जरूरत होती है, जो मुझे कभी नहीं मिला। मैं तो हमेशा आपके सामने मौजूद रहा करता था, लेकिन एक पराये आदमी की तरह। रोहित, तुमने हमेशा अपने डैडी को ही देखा, उनके आगे तुमने कभी किसी को कुछ नहीं समझा। उस आदमी ने मुझे अंदर तक इतनी चोट पहुंचाई है ना कि उसके दर्द से मैं जिंदगी भर उधर नहीं पाऊंगी। ऐसा क्या किया है डैड ने? मुझे नहीं पता। क्यों क्यों मॉम? एक दिन तुम्हें खुद पता चल जाएगा, और शायद तब तुम अपने मां के दर्द को समझ सको। वाह, क्या नजारा है! एक मां अपने बेटे के मजबूत कांधों का सहारा ले। वाह! तुम हमेशा तरक्की करो, मेरी दुआ तुम्हारे साथ। वेरी इमोशनल। Dad, Mom is quite upset. I just don't know why. तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है रोहित। And you hurry up. तुम्हें विदेशी मेहमानों को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना। जी, मैं निकलता हूँ। बाय। बाय डैड। See you. मैं तुम्हारे इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए तैयार हूं। मुझे भी तुमसे छुटकारा चाहिए।
कोई ताज्जुब नहीं कि ये ख्याल आपको मंगला से सलाह मशविरा करने के बाद आया? ये सब जानने का तुम्हारा काम नहीं है। एनीवे, एक शर्त पर मैं इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर सकता हूं, जबकि तुम इन पेपर्स पर क्या लिखा है इन कागजों में? यही कि मेरी जायदाद में से तुम्हें एक पैसा भी नहीं। घबराओ मत, ये सारा पैसा मैं कुसुम को दूंगा। मैं और कुसुम आपके पैसों को थूकने भी नहीं आएंगे। मैं अभी साइन कर देती हूँ। नाउ गेट आउट ऑफ दिस हाउस। ये घर मेरे पिता का है और अभी तक मेरे नाम है। तुम मुझे इस घर से जाने के लिए कह रही हो? तुम? हाँ, मैं। बेवकूफ औरत, तुमने बिना पढ़े इन पेपर्स पर साइन कर दिया। तुम्हारी खूबसूरत दस्तखत ने मुझे इस घर का मालिक बना दिया है। जाना है तो तुम इस घर से बाहर निकलो, लेकिन आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, समझी? डिवोर्स पेपर पे मैंने साइन कर दिया है। आज के बाद तुम आजाद हो और मैं भी। हेलो। जीजा जी, भवानी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भवानी। अन्नू को गोरखपुर ले आया हूँ। क्या कहते हैं डॉक्टर? दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा दिया है, हड्डियां तो जुड़ जाएंगी, मगर अन्नू को अभी तक होश नहीं आया जीजा जी। हेलो हेलो जीजा जी। हाँ सुन रहा हूँ। ठीक है, घंटे भर बाद घर पर फोन करना, मैं पहुंच जाऊंगा। और शोभा को कुछ नहीं बताना अभी। हाँ मगर कभी तो बताना पड़ेगा ना। वो मैं बताऊंगा, समझा? क्या कहा क्या मामा जी ने? होश नहीं आया अभी तक। ब्लीडिंग हुई है सर में। होश ना भी आया तो कोई ताज्जुब नहीं। बैठे बिठाए मुसीबत खड़ी हो गई। जहां रहती तो वैसे मुंह काला करती, वहां भेजा तो रास्ते में कूद मरी। ये औरत रात बनी ही मुझे कष्ट देने के लिए। निर्मल बाबू, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। आओ। अचानक कैसे? क्यों? क्या मैं अचानक नहीं आ सकती? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अम्मा के साथ शॉपिंग पर निकली थी, रास्ते में आपका ऑफिस पड़ा तो सोचा मिलती चलूं। तुम्हारी माता जी भी आई हैं? नहीं, वो तो घर चली गई। अम्मा को घर पहुंचकर कई सारे काम करने हैं। आप सभी लोग कल हमारे यहाँ आ रहे हैं तो काफी नर्वस हैं अम्मा और बाबूजी। अरे इसमें नर्वस होने की क्या बात है, तुम बैठो तो। कुछ चाय पानी वगैरह कुछ? नहीं भैया जी, अभी मन नहीं है। निर्मल बाबू, मैंने सुना कि आपने अनुराधा को गोरखपुर भेज दिया है और वहाँ उसकी शादी भी तय कर दी है। इज इट ट्रू? नहीं, वो तो उसके मामा जी पीछे पड़े हुए थे गोरखपुर ले जाने के लिए, तो मैंने भी कह दिया ले जाओ, दिखा लो लड़का। वैसे शादी तो अनु की पसंद से ही होगी। क्या है ना कि चाँद बिरादरी का भी बहुत प्रेशर रहता है और अनु की माँ की भी यही इच्छा है कि उसकी शादी हमारी बिरादरी में ही हो। मगर पहले अनुराधा को वहाँ लड़का तो पसंद आ जाए। हाँ, इसी बहाने लड़का भी देख लेती, वरना तो उसकी नानी मिलना चाह रही थी अनु से। मितवा देख, भवानी का हो तो कहना बाद में घर पे फोन करें। हेलो भाई, निर्मल बाबू हैं? मैं प्रभु दयाल बोल रहा हूँ। एक मिनट, प्रभु दयाल जी का फोन है। नमस्कार प्रभु दयाल जी। निर्मल बाबू, भाई आपको याद दिलाने के लिए फोन कर दिया था मैंने। हाँ हाँ याद है, तेजस्विनी यहीं बैठी हैं सामने। अच्छा, तब तो वो बात आप अवश्य उससे कीजिएगा।
कौन सी बात? अरे भाई वही बात, तेजस्विनी कोर्ट में शादी करने की जिद कर रही है ना। हाँ, वो मैं कर लूंगा। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। तेजस्विनी, तुम्हारे पिताजी ने कल के फंक्शन की याद दिलाने के लिए फोन किया था। तो कल तो मुलाकात हुई रही है। अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना था तो। जरूर, तो मैं चलती हूँ निर्मल बाबू। कहो तो तुम्हारा घर छोड़ दें? नहीं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा। अरे आप लोग आ गए? भैया का फोन था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, आपको पूछा और फोन रख दिया। अनु से भी बात नहीं हो पाई, पता नहीं कहां चली गई थी। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर। हेलो बबली, जीजा जी को बोलना कि आते के साथ मुझे फोन करें। नंबर लिखो 83। मगर भैया ये आ गए हैं, बात कर लो। भैया का फोन। हाँ भवानी। जीजा जी, अनु कोमा में चली गई है। डॉक्टर कोई ढंग से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हेलो जीजा जी। हेलो। हाँ, बाद में करता हूँ फोन। क्या हुआ? भैया ने आपसे क्या कहा? आपके चेहरे को इतना पसीना क्यों है? गर्मी सी लग रही है। यह है, गिलास पानी लाता। यूं मत दे, कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या? नहीं, आप जरूर मुझसे झूठ बोल रहे हैं। बताइए ना भैया ने क्या कहा आपसे?